तो आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले कैसे आप एडीसीबी बैंक के अंदर अपना एक करंट अकाउंट किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ, अकाउंट को ओपनिंग करके भी दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको इस अकाउंट का कंप्लीट ओवरव्यू भी बताऊंगा कि 2024 के अंदर इस अकाउंट को आपको क्या ओपन करना भी चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पे आपको मिनिमम बैलेंस आपको कितना रखना होगा और यहाँ पे इस अकाउंट में आपको क्या क्या बैंकिंग सर्विस देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे, सब कुछ डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ। गाइज आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अगर आप इस अकाउंट के रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, 2 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। दोस्तों एडीसीबी बैंक का करंट अकाउंट ओपन करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास में ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, साथ ही साथ यूएई का आपके पास में 30 दिन पुराना आपके पास में वैलिड वीज़ा का होना जरूरी है, ओरिजिनल एमरिटिस आईडी का होना जरूरी है। इसके साथ ही आपको सैलरी सर्टिफिकेट की भी यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप दुबई के अंदर कहीं पर भी काम करते हैं तो उस कंपनी से आपको सैलरी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अकाउंट को ओपन जैसे आप कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया ये सुविधा देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आपको टच पॉइंट प्रोग्राम के तहत आपको काफ़ी बढ़िया सुविधाएं देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको टच पॉइंट एलिजिबिलिटी की यदि बात की जाए तो यहाँ पे बताएगी कि अगर आप एवरेज मंथली अकाउंट यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करते हैं 25,000 दिरहम या फिर इससे अधिक का, तो ऐसे में आपको यहाँ पे टच पॉइंट की सुविधा देखने को मिल जाएगी। इन टच पॉइंट का इस्तेमाल आप यहाँ पे पे कर सकते हैं मर्चेंट पार्टनर आउटलाइट्स पर पेमेंट करने के लिए, बिल पेमेंट करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, एयरलाइन माइल्स के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, डोनेशन वगैरह अगर आप कहीं पर देना चाहते हैं तो ऐसे में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, स्कूल की फ़ीस भरना चाहते हैं या फिर कॉलेज की फ़ीस भरना चाहते हैं तो ऐसे में भी इनका यूज़ किया जा सकता है। रिडीम करने के लिए यहाँ पे टच पॉइंट के लिए आपको कई तरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रेफरल ड्रॉ हो गया, रियल स्टेट हो गया, बिल पेमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह हो गई जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर अन्य बहुत सारी वेबसाइट होती है। अगर वहाँ पे आप पेमेंट करना चाहते हैं, कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो ऐसे में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कूल फीस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, गिफ्ट टच पॉइंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इन स्टोर के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा वाउचर के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जकात एंड डोनेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कई तरह के यहाँ पे ऑफर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। गाइज इसके अलावा यहाँ पे जो आपका अकाउंट ओपन होगा इसमें क्या क्या फीस एंड चार्जेस लगने वाले हैं, ये बहुत ही ज़रूरी मेन पॉइंट होता है। अगर आप किसी भी अकाउंट की ओर जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि आपको फीस एंड चार्जेस के बारे में आपको जान लेना चाहिए। गाइज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम यूएई के जो बैंक अकाउंट होते हैं उसके रिलेटेड काफ़ी डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनिमम मंथली सैलरी की। यदि आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप यूएई के अंदर रहते हुए होने चाहिए या फिर यूएई के अंदर आप काम करते हुए होने चाहिए। जो आपकी सैलरी है वो 5,000 दिरहम होनी चाहिए। करेंसी ऑप्शंस की सुविधा देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको दिरहम होगी और भी कई सारी आपको मेजर करेंसी का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने होम टाउन में पैसे भेजना चाहते हैं जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, इंडोनेशिया हो गया या फिर किसी भी अन्य देश में अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं तो इस अकाउंट को ओपन करने के बाद ये सब आप यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ई स्टेटमेंट की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना होता। साथ ही साथ यहाँ पे चेकबुक की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट चेकबुक आपको यहाँ पे फ्री देखने को मिलेगी और अगर आप एडिशनली चेकबुक लेंगे तो ऐसे में आपको कुछ चार्ज यहाँ पे देना पड़ सकता है। एडिशनल चेकबुक के लिए जो चार्ज लगेगा वो आपके डिपेंड करेगा कि आप कितने पेज की चेक ले रहे हैं। यहाँ पे चेक रिटर्न जो चार्ज लगेगा वो भी आपका शेड्यूल्स ऑफ फीस के अनुसार होने वाला है। जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाता है तो तुरंत के तुरंत आपका जो डेबिट कार्ड है वो इशू कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपका डेबिट कार्ड है वो गुम हो जाता है, स्टोलन हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है किसी भी तरीके से, तो ऐसे में जो आपको रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो ऐसे में आपको 26.25 दिरहम के हिसाब से यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ सकता है। नॉन एडीसीबी बैंक के एटीएम से अगर आप इसके डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं यूएई के अंदर तो पहली 6 ट्रांजैक्शन यहाँ पे फ्री देखने को मिल जाएगी। इससे अधिक की ट्रांजैक्शन करेंगे तो 2.10 दिरहम पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा। यदि आप गल्फ़ कंट्रीज़ में यदि आप एटीएम का यूज़ करते हैं तो 2 ट्रांजैक्शन फ्री देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो ऐसे में 6.30 दिरहम पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से यहाँ पे आपको कैश विड्रॉल करने पर आपसे चार्ज लिया जाएगा। इंटरनेशनल एटीएम यूज़ करने पर आपसे 21 दिरहम पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ीस यहाँ पे 2% के हिसाब से देखने को मिलेगी, प्लस 1% यहाँ पे फ़ी देखने को मिलने वाली है। शिफ्ट टैली
कैश ट्रांसफ़र सर्विस के लिए आपको 78.75 दिरहम के हिसाब से यहाँ पे इंटरनेशनली देना होगा। अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं तो ऐसे में आपको 0.50 दिरहम के हिसाब से यहाँ पे आपकी चार्ज लगने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेफ लॉकर रेंट फीस भी देखने को मिल जाएगी, जो कि बताएगी कि अगर आप सेफ लॉकर की सुविधा का यूज़ करना चाहते तो 787.5 दिरहम के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 6300 यहाँ पे दिरहम एनुअली बेस्ड ऑन लोकल साइज़, यानी कि जो भी जितना बड़ा आपका लोकर होगा उसके हिसाब से यहाँ पे दिरहम भी बढ़ता चले जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्री सर्विस देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आपको फ्री ऑनलाइन आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, फ्री ई स्टेटमेंट की सुविधा देखने को मिल जाएगी, फ्री चेकबुक की सुविधा देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे जो दिरहम अकाउंट होने वाला है वो भी आपका फ्री में ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे अपने अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो ऐसे में आपको 105 दिरहम यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बताई गई है कि अगर आप यहाँ पे कैंसिलेशन या फिर अमेंडमेंट होता है आपका किसी भी तरीके से तो 52.50 दिरहम के हिसाब से यहाँ पे आपका चार्ज लग सकता है। अकाउंट का जो टाइप होगा गाइज़ वो आपका यूएई के अंदर अगर आप रहते हैं तो वही व्यक्ति यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल पेमेंट करने की सुविधा भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि बताएगी फ्री देखने को मिलेगी इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग की सहायता से। अगर आप टेली काउंटर की सुविधा लेना चाहते हैं तो 52.50 दिरहम के हिसाब से यहाँ पे चार्ज लग सकता है। एडीसीबी बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेंगे और इस अकाउंट को ओपनिंग करने का जो भी लिंक होगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इजीली इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एडीसीबी करंट अकाउंट के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट एक कॉल बैक करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा, इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे बोला गया कि क्या आपका पहले से यहाँ पे मौजूद यहाँ पे आपका अकाउंट है या फिर नहीं। यदि है तो आप येस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पे नो वाले सेक्शन को क्लिक कर लेंगे अगर आप नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। सैल्यूटेशन से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है मिस्टर, मिस या फिर मिसिस, तो कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मिस्टर यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। यहाँ पे जो भी आपका एमरेटिस आईडी पर जो भी आपका नाम है, फुल नेम है, वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। तो चलिए हम अपना यहाँ पे नाम एंटर कर लेते हैं। आपको भी इसी तरीके से अपना नाम एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है, ठीक है जी। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, नीचे की तरफ आपको अपना ईमेल आईडी है, इसको आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। जैसे आप ईमेल आईडी को एंटर कर लेंगे, इसके बाद नेशनलिटी से आपसे बोला जाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस कंट्री से रहने वाले हैं। अगर आप यूएई के अंदर ही रह रहे हैं अभी करंट में, तो यहाँ पे जस्ट आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ पे आप जस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आपको नेक्स्ट करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट आपको नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको मंथ, डेट और ईयर सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए अभी मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से कैलेंडर से सेट कर लेता हूँ। आपको भी कुछ इसी तरीके से अपना डेट सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से जैसे जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ आप भी इसी तरीके से एंटर कर लेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ योर एमिरेट्स ऑफ रेजिडेंस, यानी कि अभी आप कौन से एमिरेट्स में रहते हैं। जैसे कि आबू धाबी होगा, दुबई होगा, फारजा होगा, अजमन होगा, रस अल खैमरा होगा, शारजा होगा। तो जहाँ पे भी अभी आप रहते हैं करंट में वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस से चूज़ कर लेना, आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है, हाउस वाइफ है या स्टूडेंट है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आपको सबमिट करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा, जस्ट आपको सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइस आप सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं थैंक यू का मैसेज यहाँ पे आपको शो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपको थोड़ी सी टाइम आपको वेट करना है, यानी कि आपको 24 घंटे के लिए आपको वेट कर लेना है। अगर आप इस अकाउंट के लिए एलिजिबल होंगे तो बैंक वाले खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको इस अकाउंट को ओपनिंग करने के प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी देंगे। गाइस जैसे कि आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो वेलकम किट, आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक बाय पोस्ट आपका जो भी एड्रेस होगा वहाँ पे भेज दिया जाता है इस बैंक के द्वारा। इस आसान प्रक्रिया के माध्यम से आप आबू धाबी कमर्शियल बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 2024 के अंदर इस अकाउंट को ओपन करना कैसा रहेगा गाइस, अगर आप यहाँ पे 5000 दिरहम मेंटेन करके रख सकते हैं तो बेझिझक ये अकाउंट आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया सुविधाएं देखने को मिल जाएगी यूएई के अंदर। अगर आप इंटरनेशनली पैसे भेजना चाहते तो इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिचार्ज करना चाहते तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और भी कई सारी सुविधाओं के साथ ये अकाउंट आता है।